संविधान ही है जो आपको बोलने की आज़ादी देता है। संविधान ही है जो आपको शीर्ष तक पहुंचा सकता है। और एक भारत का संविधान ही ऐसा है जो आत्मविश्वास को चोट करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सपोर्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन मित्तल एडवोकेट, आपका दोस्त, इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारियां आपको देता रहूँगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि चेक बाउंसिंग क्या होता है। मेरे कई दोस्तों का मेरे पास फ़ोन आता रहता है कि वकील साहब, धारा 138 एन एक्ट क्या होता है, चेक बाउंसिंग हो जाने पर केस कैसे फाइल करें, वह कैसे जीते, कोर्ट व पुलिस का इसमें क्या रोल होता है। दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा चेक की परिभाषा क्या है। चेक एक प्रकार का रुपए की तरह नोट होता है। जैसे किसी चेक पर 2000 का अमाउंट लिखा है तो वह चेक एक प्रकार से 2000 रुपये का नोट ही हुआ। जब आप उस चेक को बैंक में कैश के लिए डालते हैं और वह बाउंस हो जाता है तो इसका मतलब कानूनी भाषा में यह माना जाता है कि सामने वाले ने आपको फर्जी 2000 रुपये दिए थे तथा आप कानूनी रूप से वो 2000 रुपये लेने के हकदार हैं। इसी के आधार पर भारत सरकार ने 138 एनआई एक्ट का निर्माण किया। दोस्तों, आपके जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आए होंगे जहां पर आपको चेक दिया गया पर वह किसी कारणवश कैश नहीं हो पाया। तो अब आपके पास एक सवाल आता है कि अब इसके आगे क्या करा जाए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, कोई भी केस फाइल करने के लिए चेक का बाउंस होना बहुत ज़रूरी होता है। वो चेक अकाउंट व सेल्फ दोनों में से किसी भी प्रकार के बाउंस हो सकता है। चेक बाउंस होने के बाद आपके पास सामने वाले से लड़ने के लिए 3 कानूनी आधार रह जाते हैं। पहला, चेक बाउंस विच इज़ कवर्ड अंडर एनआई एक्ट 138। दूसरा, आप एक दीवानी मुकदमा यानी सिविल केस ऑर्डर 37 सीपीसी भी फाइल कर सकते हैं। तीसरा, शिकायत करके धारा 420 में भी एफआईआर करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों कानून आधार में से हम आज डिस्कस करेंगे चेक बाउंसिंग विच इज़ कवर्ड अंडर 138 एनआई एक्ट। दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ, तो मैं आपको बताता हूँ कि चेक बाउंस 138 एनआई एक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चेक को बैंक में डालने की सीमा क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी है। आप किसी भी चेक को उस पर लिखी तारीख के 3 महीने के अंदर ही आप बैंक में कैश करने के लिए डाल सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद वह चेक अमान्य हो जाता है। आपको जानना जरूरी है कि अगर चेक अमान्य हो जाता है उसको आप बैंक में नहीं डाल सकते, तो चेक बाउंस नहीं हुआ। अगर चेक बाउंस नहीं हुआ तो आप इस धारा का फ़ायदा नहीं उठा सकते। चेक बाउंस होने पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने अकाउंट में चेक जमा करते समय जो स्लिप फिल की थी उसकी कॉपी सुरक्षित रखें। वह बैंक से जो बाउंसिंग स्लिप मिलती है वह बैंक की स्टैम्प व सिग्नेचर के साथ लें, ताकि केस फाइलिंग के बाद कोर्ट में इसे सच्चा साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखना है आपको कि कई बार क्या होता है कि बैंक से जब आपको स्लिप मिलती है वो बिना आपको सिग्नेचर व स्टैम्प के मिलती है, और अगर आप स्टैम्प और सिग्नेचर उस टाइम लगा लेते तो आपकी कोर्ट में समय कम लगेगा। अगर आपने स्टैम्प और सिग्नेचर नहीं होते तो कोर्ट में ज़रूरत पड़ सकती है कि बैंक ऑफिशियल को बुलाया जाए, तो इसमें टाइम हमारी बचत होती है। दोस्तों, अब चेक बाउंस होने के बाद आपको क्या करना है। दोस्तों, चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर दोस्तों दोषी पार्टी को हमें एक लीगल नोटिस भेजना होता है। वह लीगल नोटिस आप 30 दिनों के भीतर भेज सकते हैं। वह लीगल नोटिस आप चाहे स्पीड पोस्ट से भेजें या कोरियर सर्विस से भेजें, पर आपको ध्यान रखना है कि कोरियर सर्विस जिससे आप भेजते हैं वो एक मान्य कोरियर सर्विस होनी चाहिए। जैसे DHFL, ऐसे कई प्रकार की हैं जो फेमस हैं। नोटिस में आपको लिखना होता है कि ये चेक आपने कब और क्यों लिया था तथा उस पर लिखे पैसे देने की जिम्मेदारी दोषी पार्टी की है, या आपको उसको लिखकर बताना होता है। इसके अलावा अंत में आप उससे चेक के अमाउंट को नोटिस में मिलने के 15 दिन में लौटाने व इसके अलावा अपने भेजे गए लीगल नोटिस का खर्चा भी दोस्तों आप इनसे मांग सकते हैं। तो दोस्तों, आपने लीगल नोटिस भेजने के बाद आपको क्या करना होता है, हम सब जानते हैं कि लीगल नोटिस आपने भेज दिया, अगर उसने समय सीमा के अंदर आपको पैसे नहीं लौटाए तो उसके बाद आपको केस फाइल कर सकते हैं। जो भी आपके कंसर्न कोर्ट है, जो भी आपका जुरिडिक्शन है, उसके तहत आप अपने वकील के द्वारा, जो भी आप वकील जानते हैं, जिस भी वकील साहब को आप जानते हैं, उनके द्वारा आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों, लीगल नोटिस भेजने के बाद जिस दिन
जिस दिन को वह नोटिस दोषी पार्टी को मिलता है या नहीं मिलता है, आपके पास सपोज करो उसको नोटिस नहीं मिला, वो लीगल नोटिस आपके पास वापस आएगा, तो उस दिन से अगले 15 दिन आपके पास अपने पैसे मिलने का आपको इंतजार करना है। वह अगर वह 15 दिन के अंदर आपको पैसे नहीं देता लीगल नोटिस मिलने के बाद भी, तो उसके बाद से अगले 30 दिनों के बीच आपको कोर्ट में केस फाइल करना होता है। दोस्तों, आपको चेक बाउंसिंग के दौरान आपको यह ध्यान रखना है समय सीमा। सबसे पहले चेक की जो डेट लिखी हुई है 3 महीने, उसके अंदर बाउंस होना चाहिए। 30 दिन के अंदर आप एक लीगल नोटिस भेजेंगे और 15 दिन का आप इंतजार करेंगे लीगल नोटिस जब उसको प्राप्त हो जाता है या नहीं होता। 15 दिन का आप इंतजार करेंगे अपने पैसे मिलने का। जब ये 15 दिन आपके निकल जाते हैं तो अगले 30 दिन चेक आपने नोटिस भेजा, 15 दिन इंतजार किया, अगले 30 दिन दोस्तों ध्यान रखें, इस 30 दिन के भीतर आपका केस फाइल हो जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपने केस फाइल नहीं हुआ तो आपको कोर्ट में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि न्यायाधीश कंसर्न कोर्ट आपके केस को लेने से मना कर दे क्योंकि आपने समय सीमा का उल्लंघन किया है। तो आपके पास चेक बाउंस होने से आप 30 दिन हैं, उसके बाद आपके पास टोटल 45 दिन बचते हैं जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं जिसके अंदर आपको अपना केस फाइल करना था। तो दोस्तों, आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो जब भी आप अपने किसी वकील के पास जाते हैं तो आपको उसका नहीं करना पड़ेगा। आपको आपको ये नहीं लगेगा अरे मैंने तो इस बात का ध्यान नहीं रखा, अब वकील साहब तो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस बातों को ध्यान रखना है कि आपको समय सीमा के अंदर आपने जो भी आपके वकील हैं आप उनके पास जाएं और बताएं जी ऐसे ऐसे हमारा चेक है, हमको दोषी पार्टी ने चेक दिया था, इतने अमाउंट का दिया था और वो किसी कारणवश अब बाउंस हो गया है। तो आपको जैसे मैंने बताया, आपकी जो स्लिप आपने भरी थी चेक को जमा करते वक्त, आपको चेक बाउंस करने के बाद जो स्लिप मिली है वह लेकर और सारी जानकारियां लेके समय सीमा के अंदर, जैसे आपको पता है चेक बाउंसिंग होने के बाद 30 दिन के अंदर आपको नोटिस भेजना होता है, या तो आप अब किसी भी वकील के पास जो इसको आप जानते हैं आप वहाँ जाएँ और उनसे सलाह लें, तो आपको वह कंसर्न कोर्ट से अंडर जुरिडिक्शन आपको पैसे दिलवाने में मदद करेगा और दोषी को सजा व जुर्माना दिलवाने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको किस कोर्ट में और कहाँ पे आपको केस फाइल करना है। आप हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी बैंक में जहाँ पे उसकी ब्रांच है किसी भी स्टेट के अंदर, उससे उसका जुरिडिक्शन डिसाइड होता है कि कहाँ पे चेक बाउंस हुआ और कहाँ पे मैं केस डाल सकता हूँ। तो जहाँ पे जिस बैंक में ब्रांच जहाँ पर है, जिस स्टेट के अंदर है, किस लोकेशन पे है, उसके दौरान उसके तहत आपको पता चलेगा कि जुरिडिक्शन कहाँ पे है, जिसमें आपकी कोर्ट मदद कर सकता है। आपके वकील आपको बता सकते हैं कि किस कोर्ट में किस जुरिडिक्शन में केस जाएगा। तो दोस्तों, आप जुड़े रहें आपके दोस्त जतिन मित्तल एडवोकेट के साथ, जो समय समय में आपको इस माध्यम से आपको छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहूँगा, जिससे कि आप कभी भी वकील के पास जाएं तो अधूरी जानकारियों के साथ